तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्कोड नेटवर्क। तो लास्ट क्लास तक जो सीओए में हमने देखा था कि व्हाट इज सीओए, क्या है ये और इसमें हमें क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। एक्चुअली बेसिकली ये कोर्स किस पर्टिकुलर जोन में ओरिएंटेड है। जोन इन द सेंस मेनली हम हार्डवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग का यहाँ कोई ज़्यादा हमें लेना देना था नहीं, मैं ये बता चुका था लास्ट वीडियो में ही। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि इस कोर्स को मैं कैसे रन करने वाला हूँ, क्या क्या इसमें टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होने वाले हैं वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं जैसा कि मेंशन किया हुआ हूँ सीओए कोर्स स्ट्रक्चर। तो कोर्स स्ट्रक्चर में हम जो पहली यूनिट है, ठीक है, जो सबसे पहली यूनिट है उसमें मैंने बोला है रिव्यू ऑफ बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सीओए पढ़ने के लिए जब हम डिजाइनिंग पार्ट पे देखेंगे, मेमोरी डिजाइनिंग पे देखेंगे, या जो हार्डवेयर यूज हो रहे हैं सीपीयू वगैरह में, उनकी डिजाइनिंग में हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं या डिवाइसेस हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, लॉजिक गेट्स एंड ये सभी, इनकी नीड होगी। इसलिए हम फर्स्ट यूनिट में बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे या कैसे रिव्यू थोड़ा बहुत लेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है अपने पास। इस पर्टिकुलर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम जैसे कोड्स है, लॉजिक गेट्स है, फ्लिप फ्लॉप्स है, रजिस्टर्स, काउंटर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर है, एनकोडर, इन सब का बेसिक देखेंगे। क्या बताया, मैं एक दो मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे। फ्लिप फ्लॉप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप है, लॉजिक गेट्स है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स है, लॉजिक गेट्स है, और इसके अलावा मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है, एनकोडर है। क्योंकि हमारी जो मेमोरी की डिजाइनिंग है ना, ये डिकोडर है और क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स है, इन्हीं पे बेस्ड होती है। ठीक है, जो मेमोरी की डिजाइनिंग है ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं, डिकोडर्स हैं और बेसिकली कैन से लॉजिक गेट्स हैं। इन सब के बेसिक ऑपरेशंस पे लॉजिक गेट्स हैं। इन सभी के बेसिक ऑपरेशंस पे ही हम देखेंगे कि हमारा ये मेमोरी वगैरह डिजाइन होती है। फ्लिप फ्लॉप अपने आप में एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो 1 बिट स्टोर करता है। डिकोडर जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज डिजाइन करते हैं तो उसमें यूज होता है। जो हमारी रोम होती है या रैम होती है, इनमें सबको बताऊंगा क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में पूरा बताऊंगा। तो उनकी डिजाइनिंग में डिकोडर वगैरह हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स है तुम्हारा, ये फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन चीजें हैं। रजिस्टर हुआ, काउंटर हुआ, इन सब को हम कंप्यूटर की बेसिक डिजाइनिंग में, जहां मैं बोलूँ क्लॉक साइकिल या मेमोरी डिजाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक सर्किट जिसमें सेकंड यूनिट बोला हूं, तो इसमें सिंपली हम डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक गेट और मेनली कैसे लॉजिक गेट्स तो पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट यूनिट में मेंशन कर दिया। यहाँ बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, बुलियन एलजेब्रा वगैरह है, जैसे बुलियन एलजेब्रा, तो बुलियन एलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर्स, लॉजिक गेट्स, इनके ऑपरेशंस को समझने के लिए, इसके एक्चुअल में कंप्यूटेशन को समझने के लिए हमें बुलियन एलजेब्रा की नीड होती है। और बुलियन एलजेब्रा क्या है, ये बेसिकली डिजिटल डेटा को किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से कंप्यूटेशन करना है उस पर, उसके लिए बुलियन एलजेब्रा की नीड होगी हमें। तो जैसा कि मेंशन किया हूं, हाँ, इसमें मैं कैन से और भी कुछ अच्छे एक दो चीजों को बताऊंगा। इसमें आपका बुलियन एलजेब्रा जब पढ़ोगे तो एडिशन की नीड होगी। बुलियन एलजेब्रा हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिजिटल डेटा को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, मतलब एडिशन कैसे करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डिजिटल डेटा का। भाई जो हम कर रहे हैं ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 50 प्लस 100 इक्वल टू 150, कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो करता है डिजिटल लैंग्वेज, मतलब ओनली 0 and 1, जिसे बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। 0 और 1 की लैंग्वेज से और जो ड्राइव्ड लैंग्वेजेस हैं, ड्राइव्ड नंबर सिस्टम्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करता है। तो आई थिंक कैन से कि मुझे आपको इसमें बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम भी बताना पड़ेगा, जहां पे हम बाइनरी से लेके हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ऑक्टल नंबर्स हैं, ग्रे कोड वगैरह हैं, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा। क्योंकि मेमोरी की डिजाइनिंग बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को लेके नहीं होती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर का जो पढ़ने का स्टाइल है,
वो एक्चुअल में डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को एनालाइज करता है और उसका हर किसी नंबर सिस्टम का बेसिक और जो फंडामेंटल यूनिट है वो है बाइनरी सिस्टम। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर रीड करता है सब कुछ, एनालाइज करता है 0 और 1 के फॉर्म में, इसीलिए इन दो नंबर्स की वजह से ही जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज है उसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। या बाइनरी मतलब इन दो की वजह से, 0 और 1 की वजह से बाइनरी बोल रहे हैं। तो बुलियन अलजेब्रा के अंडर में हम जो ऑपरेशंस देखेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक और, लॉजिक एंड, लॉजिक एक्सॉर, इन सभी ऑपरेशंस में जो डेटा पे जो ऑपरेट हो रहा है ये बाइनरी डेटा होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जब हम जो एडिशन कर रहे हैं इसके लिए एडर्स यूज करते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए हम एडर्स यूज करते हैं और ये एडर्स, ये जो एडिशन में या कैन से जो भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन है तो इसके लिए हम एडर्स वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सेकेंड यूनिट में ही जैसे फुल एडर क्या होता है, मतलब नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हम, कौन डिजिटल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो फुल एडर्स, फुल सब्ट्रैक्टर या हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, और कैन से हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इस तरह से फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये सब चीजें हैं। और टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, एस फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स, ये सभी हम ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स के अंडर में देखेंगे। और फ्लिप फ्लॉप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एज ट्रिगर्ड है कि क्या बोलते हैं, लेवल ट्रिगर्ड है, ये सभी चीजें आपको अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा हो क्योंकि मैं इनकी टर्मिनोलॉजी का एक अपर पार्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक अपर पार्ट बता रहा हूँ, इनफैक्ट आपको तो लॉजिक गेट्स भी नहीं पता होगा, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चीजें आप सुन के कम से कम मेमोरी में, आप अपने दिमाग के प्रोसेसर में, अपनी बॉडी के प्रोसेसर में, माइंड में ये चीजें डाल पाएंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जब मैं इनकी बात करूंगा एक साथ इकट्ठा लेके, तब आपको आइडिया होगा। हाँ, सर ने इंट्रोडक्शन पार्ट में कोर्स के स्ट्रक्चर में हमें ये एक्सप्लेन किया था कि फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर, डिकोडर्स, ये सब कैसे क्या होते हैं। तो फर्स्ट टू यूनिट्स बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिव्यू कराना है। बस मेन जो कंटेंट स्टार्ट होगा, मेन जो कंटेंट स्टार्ट होगा वो होगा हमारा जो सीओए के लिए, वो होगा इस थर्ड यूनिट से, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन कोड्स। मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी लिखूंगा नहीं सब कुछ। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन कोड्स, मतलब जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे कंप्यूटर को उसका पर्टिकुलर कोड, कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, मतलब हमारे कंट्रोल किस तरह से कंट्रोल करेंगे जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और इसके बाद कंप्यूटर रजिस्टर्स एंड मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनपुट, आउटपुट एंड इंटरप्ट्स। ठीक है, तो ये सभी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या इंटरप्ट्स हैं और ये क्या रजिस्टर को हम एक्चुअल में हाँ, ये कॉमन रजिस्टर्स वगैरह क्या है, ये सभी के बारे में जो बताऊंगा मैं, ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो थर्ड यूनिट है इसमें बताऊंगा। ओके, जो थर्ड यूनिट है इसमें बताऊंगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो फोर्थ यूनिट में फिर से बोलूंगा आपको डिजिटल कंपोनेंट्स मैंने लिखा हुआ है। तो डिजिटल कंपोनेंट्स में मेनली इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर्स, नैंड गेट डिकोडर, ये मैं लिखा हुआ हूँ। लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको, वो आपकी मेमोरी यूनिट्स। डिजिटल कंपोनेंट्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो बताऊंगा आपको, वो है मेमोरी यूनिट्स। इसमें हम मेन चीज पढ़ेंगे रैम, रैम है, रोम है, रैम है, रोम है, टाइप्स ऑफ रोम है, टाइप्स ऑफ रोम में हम पढ़ेंगे पी रोम। ठीक है, पी रोम, और क्या बोलते हैं, हाँ, ई रोम, पी रोम, ई रोम, और कैसे ई रोम, ई रोम, और ई रोम। तो काफी टाइप्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ई रोम, ई रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, और ये इस तरह से हम वैरायटी वैरायटी के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये रहेगा डिजिटल कंपोनेंट के अंदर। फिफ्थ यूनिट में हम सीपीयू पढ़ेंगे। सीपीयू ये हमारा मेन पार्ट है, सीपीयू इसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें काफी चीजें रहेंगी, मैं बोल देता हूँ। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एड्रेसिंग मोड्स है, डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन है।
प्रोग्राम कंट्रोल, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट एंड RICS एंड CICS। इसमें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में रिस्क और सिस्क इसे बोलते हैं शॉर्ट में। बट हाँ, RICS एंड CICS अपने आप में दोनों इंपॉर्टेंट हैं और CPU में काफी चीजें जानने की लायक है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोसेसिंग। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, रिस्क पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो पाइपलाइनिंग क्या होती है, एक्चुअली पाइपलाइनिंग अभी तो आपको नहीं समझ में आएगी, बट हाँ इसके अंडर हम पढ़ेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग में पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे, RICS पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे, और कैसे वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन की जो हम इंस्ट्रक्शन देने का जो स्टाइल है, उसके जो वे ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है, उसमें हम पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर एक इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंस्ट्रक्शंस होता है, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद जो 7th यूनिट है, इसमें आता है कंप्यूटर अर्थमेटिक। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक में मैंने क्या लिखा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एल्गो, डेसिमल अर्थमेटिक यूनिट्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक हैं, मतलब कंप्यूटर अर्थमेटिक में हम जो कुछ एल्गोरिदम्स हैं, डिवीजन एल्गोरिदम मतलब बेसिकली हम कैसे यूज करते हैं, क्या होता है वो बताएंगे। इसका 8th यूनिट है क्या बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन हम क्या देखेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल मतलब जो आउटर एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं। इनपुट इंटरफेस, डेटा ट्रांसफर स्कीम्स, कैसे कैसे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, DMA ट्रांसफर क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, और इसके अलावा DMA कंट्रोलर एंड ट्रांसफर, मेमोरी बस, इंटरप्ट साइकिल, इनपुट आउटपुट वर्सेस मेमोरी बस। तो ये सब चीजें हम मतलब पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट के ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हम इनपुट दे रहे हैं, कैसे ये आउटपुट बन रहा है, वेदर गिविंग इट फ्रॉम गिविंग इट फ्रॉम कीबोर्ड, और ये किस तरह से कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन सेट क्या क्या जा रहा है, और किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये हम इनपुट आउटपुट के ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। फिर आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्यूटर का एक एंड से ये बैकबोन हो सकता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब विदाउट मेमोरी कंप्यूटर की बात ही नहीं कर सकते। CPU का पूरा मेमोरी पे ही काम रहता है। तो इसमें हम वैरायटी ऑफ देखेंगे, मेमोरी मेमोरी हायरार्की देखेंगे, मेमोरी हायरार्की, और इसमें रैम, रोम, चिप्स, कैसे मेमोरी एड्रेस मैप, और इसके अलावा कैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर वगैरह, और जो सॉफ्टवेयर जिसमें इन्वॉल्व होता है, मेनली हार्डवेयर कैसे यूज होता है, और मेमोरी की डिजाइनिंग क्या है, मेमोरी किन फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से डिजाइंड होती है, और कैसे फिर से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें रोम और रैम का अच्छा खासा एप्लीकेशन दिखेगा आपको, कैसे ये डेटा को हैंडल करते हैं। फिर 10th यूनिट जो मैं लास्ट यूनिट जिसे बोलूंगा, इसे लिखा हूं मल्टी प्रोसेसर्स। ठीक, तो मल्टी प्रोसेसर में हम इंटरकनेक्शन और इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटर मल्टी प्रोसेसर मेनली आई कैन से, मल्टी प्रोसेसर में हम टू थ्री और कैन से मोर देन वन CPU को एक साथ यूज करके देखेंगे। एक साथ यूज का मतलब आप समझिए, एक साथ यूज का मतलब है एक कॉमन सिस्टम में हम जब 2-3 CPUs डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे, या कैन से किसी कॉमन ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे फॉर रिड्यूसिंग द इंस्ट्रक्शन सेट। जो टाइमिंग होती है ना, किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेट को एग्जीक्यूट कराने की टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग को रिड्यूस करने के लिए हम वेराइटी ऑफ कैन से नंबर ऑफ CPUs यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोसेसर से डिजाइन होता है बाय यूजिंग 2-3-4 CPUs, तो उसके लिए हम इसे मल्टी प्रोसेसर बोल रहे हैं। तो वहां पे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। और भी काफी इसके सेपरेट एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे हम अगर चाहें तो किसी पर्टिकुलर CPU को कोई पर्टिकुलर टास्क दे सकते हैं, और किसी डिफरेंट को, मतलब एक सिस्टम में हम 3-4 CPU को यूज करके मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वी कैन प्रोसेस 2 or 3 or 4 थिंग्स एट अ टाइम बाय यूजिंग सिंपल सिस्टम बट विद डिफरेंट CPUs। तो यहाँ मल्टी प्रोसेसर का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स में ट्राई किया कि ये 10 यूनिट्स में बेसिकली हम जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है, जो कि मेरा अभी कमिंग काफी टाइम तक रन होने वाला है, तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक बार अगर आपने इसे सीख लिया तो काफी इसका इंपॉर्टेंस है। आजकल मैं आपको इंट्रो वीडियो में बता चुका कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो है ये, हर किसी ग्रेजुएट के लिए मतलब आना ही है ये। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को भी दिया हुआ, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी दिया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो मस्ट ही है।
इसे अंडरस्टैंड करना। और कंप्यूटर जो एप्लीकेशन वाले इंजीनियर्स हैं उन्हें भी जरूरी है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का एक ऐसा इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है जहां लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिट किए जाने वाला है अभी। जैसे गेट में तो ये काफी ब्रांचेस को कवर किया है, मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जा रहा है मुझसे, 2 सालों से पूछा गया है। और सीएस वालों को आता ही है, इलेक्ट्रिकल वालों से भी पूछा गया है। तो सीओए का काफी अच्छा एक्चुअल में एनवायरनमेंट बना हुआ है लास्ट 2 ईयर्स से, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड हाँ एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पूरा कंप्लीट डिटेलिंग की है किस तरह से हमारा कोर्स रन होने वाला है, किस तरह से हमारा कोर्स रन होने वाला है। तो फ्रेंड्स फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिव्यू से स्टार्ट करने वाला हूँ। इस कोर्स की जो बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग आपको होने वाली है और बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेरी तरफ से होने वाला है। ठीक है। यहाँ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो पर्सनल प्रिपरेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है गेट एग्जाम से या कैन से, जो आईआईटीज वगैरह के लिए प्रिपेयर करने का जो मेरा माइंड सेट है, उससे मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा उस चीज को, वो आप देखते रहिएगा। तो इस सब्जेक्ट से आप नॉट यू विल लर्न ओनली द थिंग्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, बट आपको आइडिया हो किस तरह से अदर सब्जेक्ट्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं, किस तरह से उन्हें हैंडल किया जा सकता है। अगर आपके एक बार अप्रोच अच्छी होगी ना प्रिपरेशन करने की, देन यू विल हैंडल अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, वेदर दे आर कोडिंग सब्जेक्ट्स और नॉन कोडिंग सब्जेक्ट्स, वेदर यू आर फ्रॉम द कोडिंग ब्रांच और नॉन कोडिंग ब्रांच। आप जिस भी ब्रांच से हैं, जैसे भी बैकग्राउंड से, आपको किस तरह से किसी कंटेंट को हैंडल करना और एग्जीक्यूट करना और अंडरस्टैंड करना है, यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ठीक है। मेरा मोटिव केवल यहाँ इस कंटेंट को एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि और कैन से आपको ये बताना भी है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, जो भी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अपने माइंड में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है और फिर कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो आई थिंक फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन के टाइम पर, चाहे वो एग्जाम हमारा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो लाइक गेट एग्जाम, हमारा एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। मार्केट में अगर हम अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोडिंग के टर्म्स में या नॉन कोडिंग के टर्म्स में, तो हमारा एग्जीक्यूशन के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होनी चाहिए। और मेरा मोटिव यही होगा इस कोर्स में कि बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे कराई जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।